राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन। यहाँ स्थायी होता है सिर्फ वक्त। एक दौर था जब राजस्थान कांग्रेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत होते थे। दिल्ली दरबार में उनकी तूती बोलती थी, बिना उनकी मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। गांधी परिवार के सबसे वफादार सिपहसालारों में गहलोत का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट है। वही अशोक गहलोत जो कभी संकट मोचक थे, आज गांधी परिवार में उनकी दूरियां साफ नजर आती हैं। और वही सचिन पायलट जिन्हें गहलोत ने सरेआम नाकारा निकम्मा कहा था, आज राहुल गांधी की आंखों के तारे बन चुके हैं। आखिर कैसे जादूगर के हाथ से सत्ता और साख दोनों फिसल गई और कैसे पायलट ने गद्दारी के आरोपों को धोकर वफादारी का नया कीर्तिमान रचा, आज इस वीडियो में देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल शिफ्ट का पूरा पोस्टमार्टम। अशोक गहलोत और गांधी परिवार का रिश्ता दशकों पुराना है। संजय गांधी के दौर से लेकर सोनिया गांधी के काल तक गहलोत ने हमेशा अपनी उपयोगिता साबित की। 2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस की वापसी हुई तो आलाकमान ने अनुभव को तरजीह दी और पायलट की मेहनत के बावजूद कमान गहलोत को सौंपी। उस वक्त कहा जाता था कि राहुल और प्रियंका गांधी भी गहलोत की राय को पत्थर की लकीर मानते थे। राजस्थान का हर छोटा बड़ा फैसला गहलोत की फाइल से होकर गुजरता था। लेकिन इसी ताकत ने शायद अति आत्मविश्वास को जन्म दिया, जिसके आगे चलकर रिश्तों की डोर कमजोर कर दी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। साल 2020 राजस्थान की राजनीति का सबसे काला अध्याय। जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर चले गए तो अशोक गहलोत ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने कैमरे के सामने अपने ही डिप्टी सीएम को नाकारा, निकम्मा और गद्दार तक कह डाला। गहलोत ने आलाकमान के सामने यह साबित करने की पूरी कोशिश की थी कि पायलट बीजेपी के संपर्क में है और वे सरकार गिराना चाहते हैं। उस वक्त ऐसा लगा था कि पायलट का करियर अब खत्म हो गया, लेकिन पायलट ने चुप्पी साधे रखी। उन्होंने पलटवार गाली से नहीं बल्कि सब्र से किया। यही वो मोड़ था जहां से गांधी परिवार की नजरों में गहलोत का अनुभव और पायलट का युवा जोश एक नई कसौटी पर तोला जाने लगा। लेकिन गांधी परिवार और गहलोत के बीच दरार तब गहरी हुई जब गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की तैयारी थी। आलाकमान चाहता था कि गहलोत दिल्ली आए और राजस्थान पायलट को सौंप दे, लेकिन 25 सितंबर 2022 की रात जयपुर में जो बगावत हुई उसने गांधी परिवार को हिला के रख दिया। आलाकमान के पर्यवेक्षक इंतजार कर रहे थे और गहलोत समर्थकों ने समानांतर बैठक कर ली। ये सीधे तौर पर सोनिया गांधी के अधिकार को चुनौती थी। कहा जाता है कि उस रात राहुल गांधी ने तय कर लिया था कि अब जादूगर पर भरोसा करना मुश्किल है। वफादारी का जो किला गहलोत ने 40 साल में बनाया था वो एक रात में ढह गया। और दूसरी तरफ सचिन पायलट ने अपनी रणनीति बदल ली। उन्होंने राजस्थान की कड़वाहट को भूलकर खुद को नेशनल एसेट के रूप में पेश किया। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या आप केरल, राहुल गांधी ने जहां भी पायलट को भेजा उन्होंने नतीजे दिए। राहुल गांधी को एक ऐसा नेता चाहिए था जो जमीन पर पसीना बहा सके, जो युवा हो और जो आलाकमान के हर आदेश को बिना शर्त मारे। पायलट ने यही किया। आज राहुल गांधी पायलट पर आंख मूंद कर भरोसा करते। इसकी बानगी तब दिखी जब राजस्थान में हार के बावजूद पायलट को CWC में जगह मिली और महत्वपूर्ण राज्यों का प्रभार दिया गया। गहलोत जहां अब केवल राजस्थान और अपने बेटे को सेट करने तक सीमित रह गए, वहीं पायलट पूरे देश में कांग्रेस का चेहरा बन चुके हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि भविष्य अनुभव के बोझ पर नहीं बल्कि उम्मीद के पंखों से उड़ेगा और वो पंख पायलट के पास। आज स्थिति यह है कि दिल्ली दरबार में गहलोत की फाइलें धूल फाक रही हैं और पायलट राहुल गांधी के रणनीतिकार बने हुए। गहलोत का इंतजार शास्त्र अब उनके खुद के लिए ही भारी पड़ रहा है। गांधी परिवार ने संदेश साफ दे दिया है कि कांग्रेस में अब जी हुजूरी नहीं, परफॉर्मेंस चलेगी। सचिन पायलट ने अपमान सहा, आरोप झेले, लेकिन अपनी वफादारी का दामन नहीं छोड़ा और इसी का फल है कि आज वे आलाकमान के सबसे करीबी हैं। क्या गहलोत फिर से वो पुरानी साख हासिल कर पाएंगे या फिर राजस्थान कांग्रेस में पायलट युग की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है? क्या आपको लगता है कि गहलोत ने पायलट को नाकारा, निकम्मा कहकर अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती की थी? क्या राहुल गांधी का पायलट पर यह भरोसा 2028 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।